नमस्कार। एआई ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलता है ना? हमारे फोन से लेकर हमारे काम करने के तरीके तक एआई हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है। तो चलिए आज इसी एआई की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे के नियम कानून आखिर हैं क्या? अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब अपने फोन में एआई का इस्तेमाल तो रोज करते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि वो कितना सेफ है, कितना भरोसेमंद है? यही सवाल आज दुनिया भर की सरकारें और बड़ी-बड़ी कंपनियां भी खुद से पूछ रही हैं। और यहीं से हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। आखिर ये जो एआई है, इसके लिए नियम बनाता कौन है? देखिए, जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हो ना, तो उसके लिए एक सही और सुरक्षित रास्ता बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, मतलब 2022 की आसपास की, तो एआई को लेकर पूरी दुनिया एक तरह से बंटी हुई थी। अमेरिका के नियम कुछ और थे, यूरोप के कुछ और इस वजह से ना कंपनियों और डेवलपर्स में बहुत कंफ्यूजन था, भाई कौन सा नियम माने। इससे एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये तो बिल्कुल साफ हो गया था कि ग्लोबल लेवल पे बातचीत की जरूरत है। एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो ये पक्का कर सके कि एआई चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बन रहा हो, वो हम सब के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद हो। और बस इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक ग्लोबल रूल बुक बनाने की कोशिश शुरू हुई। आप इसे एक ऐसी पहल कह सकते हैं जो पूरी दुनिया के लिए एआई के नियम बनाने में मदद कर रही है। और इसका नाम है हिरोशिमा एआई प्रोसेस। 2023 में G7 देशों ने मिलकर ये पहल शुरू की। इसका मकसद बहुत सीधा सा है। जो कंपनियां एडवांस्ड एआई बना रही हैं, मतलब वो एआई जो खुद से टेक्स्ट, इमेज या कोड बना सकते हैं, उन कंपनियों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना जिसे वे अपनी मर्जी से अपनाएं। और ये रूल बुक सिर्फ एआई बनाने तक सीमित नहीं है। नहीं, ये एआई की पूरी लाइफ साइकिल को कवर करती है। मतलब एआई को बनाने से लेकर उसके इस्तेमाल करने तक और फिर उस पर निगरानी रखने तक हर स्टेप पर सुरक्षा और जिम्मेदारी तय की जाती है। ठीक है, तो अब एक मजेदार सवाल पर आते हैं। ये जो दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं जो आपस में इतना कम्पीट करती हैं, वो सब मिलकर इस प्रोसेस का हिस्सा क्यों बन रही हैं? वो भी तब जब ये पूरी तरह से वॉलंटरी है, मतलब मर्जी से जुड़ना है। इसका जवाब ना इस एक लाइन में छिपा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी खुद ही अपना होमवर्क चेक कर रही हो और खुद कोई नंबर दे रही हो। जब नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं तो भरोसा बनता है, और ये भरोसा किसी एक कंपनी के अपने बनाए नियमों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। देखिए, बिना नियमों की दुनिया में क्या होता है? कंफ्यूजन, अविश्वास और तरक्की की धीमी रफ्तार। वहीं दूसरी तरफ जब एक साझा रूल बुक होती है तो भरोसा बढ़ता है, सुरक्षा मिलती है और इनोवेशन की रफ्तार तेज हो जाती है। क्योंकि जब नींव मजबूत होती है ना, तभी उस पर एक ऊंची इमारत खड़ी हो सकती है। ये जो साझा ढांचा है, ये एक कॉमन लैंग्वेज की तरह काम करता है। अब चाहे कोई छोटा स्टार्टअप हो या सेल्सफोर्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी, सबको सुरक्षित प्रोडक्ट्स बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि अब सब एक ही भाषा में बात कर रहे हैं, सुरक्षा की भाषा में। तो ये सब तो हो गई दुनिया भर की बातें। अब सवाल ये है कि इस पूरी ग्लोबल कहानी में हमारा भारत कहाँ है? एआई की इस बड़ी बातचीत में भारत का क्या रोल है और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? और इसमें भारत पीछे नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर हिस्सा ले रहा है। इन्फोसिस पहली भारतीय कंपनी बनी जिसने हिरोशिमा एआई प्रोसेस के तहत अपनी रिपोर्ट जमा की। ये दिखाता है कि भारत इस ग्लोबल पहल में एक लीडर की भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और सबसे जरूरी बात, भारतीय कंपनियां सिर्फ बने बनाए नियमों को फॉलो नहीं कर रही हैं। नहीं, वो इस रूल बुक का अगला वर्जन यानी वर्जन 2.0 बनाने में भी एक्टिवली मदद कर रही हैं। मतलब वो भविष्य के ग्लोबल एआई नियमों को बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सब बातों का, इन ग्लोबल नियमों का भारत में हम लोगों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स, वर्कर्स और बिजनेस के लिए असल में क्या मतलब है? देखिए, इन ग्लोबल नियमों का सीधा फायदा हम सबको मिलता है। स्टूडेंट्स के लिए एआई में भरोसेमंद करियर के नए दरवाजे खुलते हैं। हम जैसे वर्कर्स को काम करने के लिए बेहतर और सेफ एआई टूल्स मिलते हैं। बिजनेस को अपने कस्टमर्स का भरोसा जीतने में मदद मिलती है। और हम सब के लिए ऐसे एआई सिस्टम बनते हैं जो आपस में एक दूसरे से सुरक्षित तरीके से बात कर सकें। असल में ये पूरा ढांचा उस भरोसे की नींव तैयार कर रहा है जो भविष्य की एजेंट टू एजेंट इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है।
जरा सोचिए, एक ऐसे भविष्य के बारे में जहां हमारे एआई एजेंट्स हमारी तरफ से दूसरे एआई एजेंट से डील करेंगे। इसके लिए बहुत ही हाई लेवल की सुरक्षा और पारदर्शिता चाहिए होगी, जिसकी तैयारी आज से ही हो रही है। एआई हमारी दुनिया बदल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या हम एक समाज के तौर पर सही सवाल पूछ रहे हैं? ये नियम कानून सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, ये हमारे आने वाले कल के लिए हैं। वाकई सोचने वाली बात है ना?